एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पी एल सिक्वल फंक्शंस। तो मैं जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाता हूँ और फंक्शंस के लिए हम आगे थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकल तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है फंक्शन। फंक्शन एक पी एल सिक्वल ब्लॉक है, नेम्ड पी एल सिक्वल ब्लॉक है। जैसे कि आप जानते हैं एक एनोनिमस ब्लॉक होते हैं जिसका कोई नेम नहीं होता है, हम उसे कॉल नहीं कर सकते हैं। तो नेम्ड पी एल सिक्वल ब्लॉक्स का ये फ़ायदा होता है कि उसको हम कॉल कर सकते हैं। और सिमिलर टू अ प्रोसीजर, प्रोसीजर के जैसा ही रहता है, बस इसमें रिटर्न में एक वैल्यू आती है। अ मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर फंक्शन इज़ फंक्शन मस्ट बी रिटर्न। इसमें भी वही चीज़ लिखी हुई है कि एक रिटर्न वैल्यू आती है फंक्शन में, और प्रोसीजर में मे और मे नॉट हम रिटर्न करा सकते हैं वैल्यू। ये रहा इसका सिंटेक्स। क्रिएट और रिप्लेस, और रिप्लेस हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमको जब भी अपडेट करना पड़े कोड, तो फिर उस समय दिक्कत आती है कि अगर हमने सिर्फ क्रिएट लिखा है और फंक्शन क्रिएट कर दिया है और उसके बाद फिर हम उसको अपडेट करना चाहते हैं, तो हमको फंक्शन को ड्रॉप करके नया फंक्शन फिर से रिक्रिएट करना पड़ता है, हम उसे अपडेट नहीं कर पाते हैं। और रिप्लेस यूज़ करने से क्या है कि हम इसे जितनी बार भी अपडेट करना चाहें कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आता है हमारा फंक्शन, फिर फंक्शन नेम, देन पैरामीटर। पैरामीटर के साथ हमको इनपुट वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी, इनपुट डेटा टाइप भी पास करना पड़ेगा। जैसे मैं नेम पास करना चाह रहा हूँ तो साथ में मैं लिखूँगा इन varchar2 लाइक दिस। तो उसके बाद फिर आता है रिटर्न वैल्यू डेटा टाइप, ये जो हमारी वैल्यू रिटर्न करेगा उसका डेटा टाइप है। उसके बाद डिक्लेरेशन सेक्शन आता है, यहाँ हम वेरिएबल्स और कर्सर्स अपने डिक्लेयर कर सकते हैं। बिगिन सेक्शन आता है, बिगिन में हम बिजनेस लॉजिक लिख सकते हैं अपना, जो भी हमको टास्क परफॉर्म करना है वो हम लिख सकते हैं। एक्सेप्शन में हम आते हैं तो एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ हम परफॉर्म करते हैं। ओके, अब हम जल्दी से चलते हैं हमारे एसक्यूएल डेवलपर पर। उसके बाद फिर हम अपनी एसक्यूएल वर्कशीट पर आ गए हैं। तो यहाँ क्या है, मैंने सबसे पहले एक टेबल क्रिएट कर रखा है और इस टेबल में 3 कॉलम्स हैं। इसमें मैंने एक रो इंसर्ट की है। ये सारे कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये रहा हमारा एक रो वो जो हमने इंसर्ट कराया है। अब मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ जो कि एम्प्लॉई नेम पास करने से एम्प्लॉई की सैलरी हमको देगा रिटर्न में। ओके, तो सबसे पहले क्रिएट और रिप्लेस जैसे मैंने बताया था वैसे हमने यूज़ कर लिया। फंक्शन हमने लिख लिया है, फंक्शन नेम हमने दे दिया है। उसके बाद फिर हमने एम्प्लॉई नेम नाम का एक वेरिएबल अपना पैरामीटर पास किया है, उसमें इनपुट वैल्यू क्या रहेगी, varchar2 रहेगी। ये हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद रिटर्न वैल्यू हमारी क्या रहेगी, नंबर रहेगी, हमको रिटर्न में नंबर चाहिए। उसके बाद हमने सी नंबर नाम का एक वेरिएबल ले लिया। देन फिर हम आ गए आगे, कर्सर C1 इज़ सिलेक्ट, यहाँ सिलेक्ट क्वेरी हमने लिख दी है और इसमें एक ई नेम नाम का जो हमने पैरामीटर ऊपर दिया था ये यूज़र फिल करेगा पैरामीटर, और एट द सेम टाइम वो पैरामीटर यहाँ आएगा, यहाँ आके इस सिलेक्ट क्वेरी को फ़िल्टर करेगा। C1 के अंदर हमारा सैलरी पास हो जाएगी और फिर उसके बाद बिगिन सेक्शन होगा। यहाँ ओपन करेंगे C1 को, फेच करेंगे इनटू सी नंबर। सी नंबर ये हमारा वेरिएबल है, इसके अंदर हम सैलरी को फेच कर लेंगे C1 से। C1 ये रहा हमारा कर्सर, इसके अंदर से हम सैलरी को फेच कर लेंगे इसमें। फिर ये कोड होता है, एक बेसिक कोड होता है, ये हम यूज़ करते हैं हमारा कर्सर को क्रैश करने के लिए। जब उसमें डेटा नहीं रहेगा तब क्या परफॉर्म होगा उसके लिए, अगर इसको आप नहीं लिखेंगे तो एरर आपको आएगा। और फिर उसके बाद क्लोज कर्सर हो गया। फिर रिटर्न वैल्यू हमने कर दी सी नंबर। सी नंबर क्या है, हमने सैलरी फेच कराई है सी नंबर में। और यहाँ हम एक्सेप्शन के लिए कोड लिख रहे हैं। अब हम यहाँ हमारा फंक्शन हो गया कंप्लीट। हम इसे एक बार कंपाइल कर लेते हैं। फंक्शन कंपाइल्ड लिखाया, ठीक है। अब एक और बार कर लेते हैं। ओके,
अब हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम ऐसा एक कोड आप लिख सकते हैं, सिलेक्ट सैलरी अपडेट एफ, ये हमारा फंक्शन नेम है। इसके अंदर हम एक वैल्यू पास करा रहे हैं जो उस टेबल के अंदर एक एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम है, और फ्रॉम ड्वेल हमने ले लिया है। अब हम इसे रन करेंगे और हम देख सकते हैं कि यहाँ वैल्यू आ रही है 24,000 स्टीवन की। तो स्टीवन की सैलरी कितनी है हम यहाँ आके एक बार चेक भी कर सकते हैं। स्टीवन की सैलरी है 24,000, मतलब कि हमारा फंक्शन बढ़िया वर्क कर रहा है। ये एक बेसिक फंक्शन था। कुछ एडवांस फंक्शन भी आप बना सकते हैं। इस कोड को आप लेकर रीयूज़ भी कर सकते हैं, चैट जीपीटी पर जाके लर्न भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय बाय।